दोस्तों, जैसे ही एसबीआई ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर खुलासा किया, यानी कि उसने बताया है कि किस पार्टी को कितना चंदा और किस किस ने दिया है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ के हालात पैदा हो गए। लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद नहीं बल्कि राज्यसभा वाले सांसद भी छोड़ छोड़कर पार्टी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक जिस तरह का हड़कंप मचा है, आज उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो पता ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर बीजेपी घिर गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता खास तौर पर प्रचार के लिए जाएंगे, जनता से वोट मांगने जाएंगे, उनसे सिर्फ यह नहीं पूछा जाएगा कि सड़क, पानी, बिजली, हमारा जो किसानों से किया वादा, कटान, ये तमाम चीजें नहीं है। सिर्फ अब उनसे पूछा जाएगा कि गौहत्या को लेकर तमाम बातें करते हैं, गौहत्या पर प्रतिबंध, गौहत्या पर कानून, गौहत्या के खिलाफ आवाज, गौरक्षकों के साथ खड़ा होना, लेकिन बीफ कंपनियों से, यानी बीफ का मतलब होता है गौमांस, उन कंपनियों से 250 करोड़ डकारते वक्त नहीं सोच रहे थे। इनसे पूछा जाएगा कि सट्टा कारोबारियों से पैसा कैसे लिया गया, पूछा जाएगा पहले रेड और उसके बाद चंदे का धंधा कैसे शुरू किया गया। ये तमाम सवालों का जवाब अब आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को देना है, मोदी जी को नहीं देना है, शाह बाबू को नहीं देना। इन पर इतनी सिक्योरिटी रहती है, कोई डायरेक्ट वोट मांगने नहीं जाते, और जाते भी है तो बहुत तरीके से निकल आते हैं। उस इलाके में जाते हैं जहां बीजेपी का कार्यकर्ता जानते हैं कि वहां वोटर सुन के रहते हैं। तो अब ऐसे में क्या हुआ है कि बीजेपी के अंदर भगदड़ है, इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले बड़ी खबर दिखा दूं, खबर पढ़ लीजिए। देखिए, ये लेटर सामने आया है, ये अजय प्रताप सिंह है, संसद सदस्य राज्यसभा के, ये बीजेपी के हैं। इन्होंने, ये मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने लिखा कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। सादर और भवदीय अजय प्रताप सिंह, और ये छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही इनका एक बयान भी निकलकर सामने आया, वो पढ़कर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, काशिफ ककवी हैं, उन्होंने लिखा है कि अजय प्रताप सिंह राज्यसभा से एमपी है और मध्य प्रदेश से उन्होंने रिजाइन दे दिया पार्टी से। रीवा से रेजिडेंट सिंह वाज आई टू कॉन्टेस्ट एलएस पोल्स, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बट द पार्टी रिटेन्ड सिटिंग एमपी जनार्दन मिश्रा एज रीवा लोकसभा कैंडिडेट। मीडिया सोर्सेज दैट ही विल कंटेस्ट फ्रॉम रीवा, यानी कि अब ये सीधे सीधे बगावत पर उतर आए। पहले तो राज्यसभा की सीट छोड़ दी, सांसद अब भी है, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते थे रीवा से, लेकिन माना जा रहा है जनार्दन मिश्रा को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है और इन्होंने सीधे सीधे बगावत कर दी अपनी पार्टी के खिलाफ। इनका बयान पर एक बार सुन लीजिए, जो इन्होंने बयान दिया है। बयान सुनिए। कौन सी वजह, क्या जातिगत समीकरण है? पार्टी ने सीधी विधानसभा चुनाव में सिर्फ ब्राह्मणों को ही तरजीह दी है। विधायक देखिए तो ब्राह्मण, और अब सांसद के लिए भी उन्होंने विधायक का ही सांसद के लिए भी ब्राह्मण का ही चयन किया। क्या इस बात से आपकी नाराजगी है? तो काशिफ ककवी ने ऐसे भी छापा और कहा कि भाजपा राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने छोड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश रीवा के निवासी अजय प्रताप सिंह रीवा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, यह माना जा रहा है, और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक जैसे हड़कंप मचा, वो बता दूं। आज हाल ही में आपको पता होगा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे के बाद नायाब सिंह सैनी, जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। विधायक दल की बैठक हो रही थी और उसी वक्त अनिल विज, जो विधायक दल की बैठक में बैठे हुए थे, बैठक चली रही थी, उसी वक्त गुस्से में तमतमाते हुए बाहर निकले थे अनिल विज। उसकी वीडियो भी आपके अपने चैनल तक कंटा आपने दिखाई थी, कितने नाराज नजर आ रहे थे अनिल विज। और जब अनिल विज बाहर निकलकर सामने आए थे तो वो कुछ बोले नहीं मीडिया से, लेकिन इस बार उन्होंने शपथ हो जाने के बाद बहुत बड़ा बयान दिया। उस बयान को आपको सुनना चाहिए, पहले बयान सुनिए। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया। सब मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं। सब देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। इसे न्यूज 24 ने भी छापा, लिखा कि मुख्यमंत्री के शपथ के बाद किसी ने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का छलका दर्द। दरअसल अभी भी ये डिप्टी सीएम नहीं है। दरअसल हुआ ये कि अनिल विज ये कह रहे थे कि मैं सीनियोरिटी के हिसाब से सबसे वरिष्ठ हूं, और जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में खासतौर पर देखा जाए तो अनिल विज एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम भी है। मनोहर लाल खट्टर से बड़ा नाम है, नायाब सिंह सैनी से बड़ा नाम है, ये हर कोई जानता है अनिल विज को। और अनिल विज को भी पूरी उम्मीद थी, जब ये खबर निकल कर आई कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे रहे हैं, एक नए चेहरे पर दाव लगाया जाएगा, तो उन्हें पूरा भरोसा था कि उनको, अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये क्या होता है, बीजेपी का एक परंपरा है
कि मोदी और शाह पर्ची लेकर भेजते हैं अपने पर्यवेक्षक के तौर पर। विधायक दल की बैठक जो होती है वो परंपरा का निर्वहन होती है। वहीं पर्ची में से एक नाम पढ़ दिया जाता है और उसी पर मोहर लगवा दी जाती है। बता दिया जाता है मोदी और शाह का आदेश है कि इन्हीं को मंत्री बनवाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। तो हुआ भी यही। अनिल विज इस पर नाराज हो गए थे और अनिल विज का देखिए आपने बयान सुन ही लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं भाई, अगर आपको ये लगता है कि मैं नाराज था तो पहले मैं इतना वैसे नाराज नहीं था, वो छोटा भाई है मेरा, ठीक है, लेकिन मनाया वगैरह किसी ने मुझे कुछ नहीं। और अभी भी आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के लिए इनका नाम चलने लग गया था, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि अनिल विज नाराज चल रहे हैं, अनिल विज के साथ साथ दर्जन भर विधायक है जो जा सकते हैं अनिल विज के साथ, तो उनको मनाने के लिए डिप्टी सीएम का बात चली गई। खबर यह भी आई कि जयप्रकाश नड्डा ने, जेपी नड्डा ने बात की थी अनिल विज से और उसके बाद उनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, लेकिन अभी भी वो नाराज चल रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर जो उनको शपथ लेनी थी उस शपथ में नहीं पहुंचे, नहीं वो मुख्यमंत्री की शपथ में पहुंचे थे। यानी वो चंडीगढ़ में मौजूद थे, अपने घर पर आराम से अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे हुए थे। वो वीडियो भी सामने आई थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए जो 12 मार्च को हुई थी, नायब सिंह सैनी ने जब शपथ ली थी। यानी नाराजगी सब तरफ से चल रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार एक एक नेता छोड़ रहे हैं। तो भाई अनिल विज ने जिस तरह से अब ठीकरा फोड़ा है कि वहां जो दिल्ली में बैठे हुए नेता है, खासकर गुजरात वाली जोड़ी है, वो अपनी मनमर्जी कैसे चलाती है। यही काम राजस्थान में किया, यही मध्य प्रदेश में किया, लेकिन ये जो बीजेपी के अब तक 10 साल से चुप बैठे हुए नेता है ना, ये समझ गए बिल्कुल सटीक वक्त है, क्योंकि 10 साल में पूरी तरह से मोदी सरकार घिरी हुई है, कई चीजों को लेकर घिरी हुई है। एक चीज नहीं है, कई चीजें हैं जिनको लेकर घिरी हुई है। पहली चीज तो ये एक्सपोज हो गई कि किस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को डराना धमकाना। दूसरा इनका एक्सपोज हो गए कि किस तरह से सरकारें तोड़कर सत्ता में आने की कोशिश, जबकि जनादेश इनके साथ ना हो तो भी, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, तो जनता इनसे त्रस्त चल रही है। यानी बीजेपी का इससे बुरा टाइम वो भी मोदी कार्यकाल में कभी नहीं आया होगा। मोदी जानते हैं इस बात को कि वो बहुत बुरी तरह से घिरे हैं। दांव अच्छा चला था उन्होंने राम मंदिर को लेकर, वो समझ गए, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, वो पूर्वांचल के थोड़े इलाके में चल रहा है, यूपी तक सीमित शायद रह जाए, बहुत बड़ी बात है, उससे बाहर नहीं जा रहा है। ये नाराजगी है, इसीलिए यूसीसी का जिक्र करना, कभी अलग अलग राज्यों में पार्टी सरकार बना लेना। लेकिन अब बीजेपी के नेता ना खासकर नाराज चल रहे हैं कि भाई आप राजस्थान में भी यही करते हैं, आप मध्य प्रदेश में भी यही करते हैं, आप पर्ची से मुख्यमंत्री निकालते हैं, जो आपको पसंद होता है उसे मनवा लेते हैं, जबकि विधायकों को चुनने का हक होता है। इसलिए अनिल विज की जो नाराजगी का मैंने वीडियो दिखाया, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा वीडियो है दोस्तों, कि समझने के लिए है कि अभी थोड़ी दिन तक इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ उसके फौरन बाद माना जा रहा है 24 से 48 घंटे के भीतर एक बड़ा धमाका अनिल विज भी कर सकते हैं। अभी तक शांत चल रहे थे, कई चीजें चल रही हैं, उसको लेकर वो चुप बैठे हुए हैं, लेकिन इस्तीफे का दौर तो शुरू हो गया ना। मध्य प्रदेश में भाई राज्यसभा का सदस्य, मान के चलिए राज्यसभा सांसद को क्या लेना देना, वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं, 6 साल का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और सीधे तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। वो जान गए हैं कि अगर बीजेपी का प्रचार करने में पहुंचेंगे तो हमें कई चीजों का जवाब देना होगा, जिनमें कई ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर वोट लिया था। संस्कृति की बात करना, परंपराओं की बात करना, ये सारी बात करना, और हुआ क्या, सट्टेबाजों से पैसा ऐंठा जा रहा है, वसूली की जा रही है, रेड पहले करवा दी जाती है, इनकम टैक्स रेड करती है, ईडी रेड करती है, उसके फौरन बाद वही कंपनी आपके बॉन्ड खरीद लेती है। ये तमाम चीजें हो रही है और जनता बेवकूफ नहीं है, जनता एक एक चीज देख रही है और हर एक चीज का हिसाब मांगेगी। नमस्कार।